साइंस माजी के मुतालिक कैसे बताती है। पीरियडिक टेबल में अनासिर की तरतीब उनके मरकज़े में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद के हिसाब से तरतीब दी गई है। पहला नंबर आता है हाइड्रोजन का, जिसके मरकज़े में एक प्रोटॉन है, सो उसका एटॉमिक नंबर है 1। दूसरा हेलियम का, इसके मरकज़े में 2 प्रोटॉन है, तो ये एटॉमिक नंबर 2 के साथ पीरियडिक टेबल में दूसरी पोजीशन पर बिराजमान है। ऐसे ही दीगर अनासिर अपने एटॉमिक नंबर की मुनासिबत से पीरियडिक टेबल में अपनी अपनी जगह तरतीब से हैं। कायनात में पहला एटम या अंसर हाइड्रोजन का था। बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद कायनात का दर्जा हरारत कदरे कम हुआ तो दर दर फिरते इलेक्ट्रॉन्स को मौका मिला कि प्रोटॉन्स के साथ मिलकर एटम बनाएं। यूं कायनात का पहला अंसर यानी हाइड्रोजन बना। मगर सवाल ये है कि कायनात में दीगर अनासिर जैसे कि लोहा, ऑक्सीजन, कार्बन, यूरेनियम वगैरह कहाँ से आए? इसका जवाब है सितारों से। सितारे दरअसल अनासिर बनाने की भट्टियां हैं। सितारे कायनात में खरबों की तादाद में हैं। एक सितारा कैसे बनता है? सितारों के बनने का अमल 10 लाख साल से ज्यादा अरसे पर मुहित है। सितारे हाइड्रोजन गैस से बनते हैं। हाइड्रोजन गैस कायनात में सबसे ज्यादा है। लाखों सालों तक हाइड्रोजन गैस ग्रेविटी के जेर असर एक जगह इकट्ठी होती है। अब अंदाज़ा कीजिए कि सूरज के मास जितनी हाइड्रोजन गैस यानी ज़मीन से 3,33,000 गुना भारी गैस एक जगह इकट्ठी हो जाए तो क्या होगा? आपने कभी भरा गैस का सिलेंडर और खाली सिलेंडर उठाया है? अगर हाँ, तो आप जानते होंगे कि गैस अगर एक ही जगह इतनी ज़्यादा हो तो कितनी भारी होती है। सो इस कदर गैस एक जगह जब इकट्ठी हो तो ये ग्रेविटी के दबाव के ज़ेरे असर इस कदर शदीद दर्जा हरारत तक पहुंच जाती है कि हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे में जम होना शुरू हो जाते हैं। इस अमल को फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन एक एटमी अमल है जिससे 2 हाइड्रोजन के एटम जम होकर एक हेलियम का एटम बनाते हैं और साथ ही कुछ मादा तापकारी, रोशनी और हरारत की सूरत में बाहर निकलता है। यूं एक सितारे की पैदाइश होती है। सूरज भी एक सितारा है जिसकी उम्र करीबन 4.6 अरब साल है और ये मज़ीद कुछ अरब साल बाद ठंडा हो जाएगा। खैर, फ्यूजन से हल्के अनासिर भारी अनासिर में तब्दील हो जाते हैं। सितारे अपनी उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्के अनासिर से भारी अनासिर बनाते हैं। फिर कुछ सितारे इतने बड़े होते हैं कि उनके फटने से भी कुछ भारी अनासिर बनते हैं। जब सितारे फटते हैं तो अपना सारा मवाद कायनात को वापस कर देते हैं। इनमें से कुछ मवाद बाद में सैयारों और सैयारचों या मज़ीद सितारों के बनने के काम आता है। आप, मैं, मुझ में और इस ज़मीन पर तमाम अशिया में मौजूद अनासिर दरअसल माजी में ऐसे ही अनगिनत सितारों में बने होंगे। आपके दाएं हाथ के एटम और बाएं हाथ के एटम मुमकिन है 2 मुख्तलिफ सितारों में बने हों और ये माजी सितारे आपस में कई नूरी सालों के फासले पर हों। खैर, मगर बहुत से अनासिर ऐसे हैं जो इंसानों ने लेबॉर्ट्री में बनाए हैं, क्योंकि ये सितारों में नहीं बन सकते थे और ना ही ये कुदरत में पाए जाते हैं। ये पीरियडिक टेबल में 95 एटॉमिक नंबर से 118 तक हैं। यानी ये वो अनासिर हैं जिनके मरकज़े में 95 से ज़्यादा प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। इनमें सबसे पहला अमेरिकम है जिसका एटॉमिक नंबर 95 है। इसे 1944 में शिकागो यूनिवर्सिटी की एक लैब में बनाया गया, जबकि अनु का बनाया आखिरी अंसर ओगानिसन है जिसे 2006 में रूसी और अमेरिकी साइंसदानों ने मिलकर बनाया। ये एक गैस है। भारी अनासिर बहुत जल्द डीके हो जाते हैं, यानी ये 2 या 2 से ज़ायद हल्के अनासिर में तब्दील हो जाते हैं। किसी पत्थर या लकड़ी या किसी भी शय में मौजूद भारी अनासिर की तादाद डीके के ज़रिए कम होती जाती है। यूरेनियम के एटम डीके के ज़रिए दूसरे अनासिर के एटमों में तब्दील होते हैं।
किसी चट्टान या पत्थर में यूरेनियम के एटम की तादाद चट्टान के बनते वक्त के यूरेनियम के एटम की तादाद से कम होगी। जितने वक्त में यूरेनियम के एटम डिके होकर तादाद में आधे रह जाते हैं उसे यूरेनियम की हाफ लाइफ कहा जाता है। 4.6 सालों में किसी शय में मौजूद यूरेनियम के एटम आधे रह जाते हैं। गोया यूरेनियम की हाफ लाइफ है 4.6 अरब साल। ज़मीन की उम्र का अंदाज़ा भी यूरेनियम के एटमों की ज़मीन पर गिरने वाले शहाबियों और चांद से लाए गए टुकड़ों में यूरेनियम के एटमों की तादाद से नापी गई है। वो जो यह कहते फिरते हैं कि क्या साइंसदान माजी में देख कर आए हैं कि ज़मीन कितनी पुरानी है, उन्हें मालूम होना चाहिए कि साइंस में इसी तरह के रेडियोमेट्रिक डेटिंग के तरीके कई दहाइयों से वज़ा हैं, जिससे माजी के मुतालिक मालूम किया जाता है। इसी तरह इंसानी तारीख़ से मुतालिक मालूमात में भी खुदाई के दौरान मिलने वाली इंसानी हड्डियों या दीगर अशिया की उम्र का तयन इसी तरह के साइंसी तरीक़ों से किया जाता है। लोगों ने उम्रें गुजारी हैं इस इल्म में। साइंस में हर शय के पीछे एक मंतक, एक तरीक़ा होता है। वो जिन्हें साइंसी तरीक़ों पर एतराज़ है वो पहले साइंस को संजीदगी से पढ़ें, फिर आएँ और तनकीद करें। वो बहुत अच्छे भी लगेंगे, वरना उनकी तनकीद को कोई भी साइंस समझने वाला बिल्कुल संजीदा नहीं लेगा। चे जाएगा कि उसका जवाब दिया जाए। शुक्रिया।